में हम समझेंगे योग गुरु और स्पिरिचुअल गुरु मैं कहूंगी हमारे साथ योग भूषण जी ऋषिकेश से जुड़े हुए हैं, जो तपोभूमि है, ऋषियों की भूमि है, महादेव की भूमि कही जाती है। गुरु जी, 21 जून के बारे में जितना मैंने पढ़ा है और जो मेरी रिसर्च कहती है, क्योंकि जो पृथ्वी का आधा हिस्सा जिसे हम कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, वहाँ पर 21 जून में सबसे बड़ा दिन होता है, और सदर्न हेमिस्फीयर जिसे कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध जिसे कहा जाता है हिंदी में, उसमें सबसे छोटा दिन होता है। यानी कि विश्व के हर एक कोने में 21 जून की जो तारीख है उसका अपना महत्व है। शायद यही कारण है कि 21 जून चुना गया अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के लिए, या फिर इसका कोई और, इससे बढ़कर भी कोई और महत्व है? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपका वॉल्यूम शायद म्यूट है। हाँ हाँ जी, अभी सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, प्लीज। हाँ, ये तो निश्चित रूप से ही है कि एक बाहरी दृष्टि से, सरल दृष्टि से देखा जाए तो ये सबसे बड़ा दिन होता है। अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखें तो 8 बजे जाकर दिन छिपने वाला है। इससे भी लेट आप तब तक प्रकाश देख सकते हैं, लंबे समय तक ऐसा रहेगा। जब इसका आध्यात्मिक कारण भी है। सूर्य क्या है, हम समझते हैं कि साक्षात शिव भगवान का प्रतीक है। उनका अगर एक प्रतिबिंब देखा जाए तो हमारे अंदर अगर सूर्य का कोई प्रतिबिंब है, जब कहते हैं यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, बिल्कुल, यस। जो इस बाहर ब्रह्मांड में है भीतर भी है, तो हमारे भीतर भी निश्चित रूप से ही कोई सूर्य जैसा कार्य करने वाला होता होगा। तो उसको हम अगर मेडिकल साइंस के पर्सपेक्टिव से समझें, देखें, तो उसको हम हाइपोथैलेमस बोल सकते हैं। ओके। तो हाइपोथैलेमस क्या है? वो हमारी सर्केडियन साइकिल्स को, बॉडी टेम्परेचर को और शरीर की जितनी भी मुख्य कार्य प्रणाली होती है, मतलब कब सोना है, कब जागना है, और रात्रि में सोने के बाद जो मुख्य कार्य होते हैं, जो खाना पचता है, जो दिल की धड़कनें चलती रहती हैं, फिर भी जो जीवित रहते हैं, सांस चलती रहती हैं, वो सब हाइपोथैलेमस ही करता है। तो वो दिन में क्या है, सूर्य ऊर्जा को ग्रहण करता है, खुद को चार्ज करता है, और जब सूर्य ऊर्जा नहीं होती है तो सूर्य के जो कार्य होते हैं, मतलब जहां से आपको गर्मी चाहिए, तो वो कार्य करता है। तो आज के दिन अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो आपका जो आंतरिक सूर्य है वो ज्यादा प्रज्वलित रहता है। मतलब आज बड़ी संभावना होती है कि अगर आज के दिन आप अपने जीवन में साधना करते हैं, जैसे पूर्णिमा है, तो आज का दिन आप वैसे ही समझ सकते हैं। हाँ, आज पूर्णमासी भी है। होता है कि अगर आज आप अपने आप को एक अनुशासन में रखते हैं, साधना करते हैं इस 21 जून के दिन, तो आपको ज्यादा, आपका हाइपोथैलेमस ज्यादा बैलेंस होगा, उसको ज्यादा सूर्य ऊर्जा ठीक है। मिलेगी। और अगर आप साधना करेंगे तो वो ज्यादा और इग्नाइटेड वे में काम करेगा, तो आपकी सर्केडियन साइकिल्स बहुत अच्छे से बैलेंस हो जाएंगी। तो जैसे सुबह अपने आप चिड़िया सूरज के उगते ही उग जाती हैं, तो आप भी शायद अपने बिस्तर को सुबह जल्दी छोड़ देंगे बिल्कुल, और मैसेज हो जाएंगे। वो बिल्कुल। एक साथ ही गुरुजी, अभी अभी प्राणायाम भी एक बड़ा अभिन्न अंग है योग साधना का, योगाभ्यास का। और प्रधानमंत्री अभी प्राणायाम ही कर रहे थे, भस्त्रिका, भ्रामरी और ये तमाम चीजें हैं। जितना थोड़ा बहुत मैं जानती हूँ, आप ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। कोई शीतली प्राणायाम कर रहे हैं, जीवा को ऐसे बाहर निकाल कर। तो वो क्या है, बाहर से आने वाली जो हवा है उसे पहले ही ठंडा करके अपने भीतर ले जा रहे हैं। तो उसका हमारे भीतर जो चंद्र भाग है, चंद्र नाड़ियां हैं, जो शीतलता है, उसको इग्नाइट करने का है। अभी भ्रामरी कर रहे हैं। तो भ्रामरी क्या है, बहुत गहरे से समझना होगा। ये शिव भगवान का ही प्रतीक है। ये मकार को बढ़ाता है। जब हम ओंकार भी करते हैं तो पहले हम आ करते हैं, जो ब्रह्मा का प्रतीक है। मतलब आपको उससे क्रिएटिविटी आती है, रचना की शक्ति आती है। फिर ऊ है, जब हम उकार करते हैं आ, तो उकार क्या है, विष्णु भगवान का प्रतीक है। मतलब वो आपके हृदय को ज्यादा लाभ देता है। तो आपको अपने जीवन में मैनेजमेंट करना आता है कि कैसे अच्छा मैनेजमेंट करना है, क्योंकि रचना के बाद अगला जो रिक्वायरमेंट होता है वो मैनेजमेंट होता है। आपने कोई चीज रच तो दी, आपने कोई कंपनी बना दी, आपने कुछ भी कार्य कोई कर दिया, अब उसको मैनेज करना बहुत जरूरी होता है। और फिर मकार है,
कि इन सभी चीजों से आप डिएसोसिएट रह पाएं। ये आपका ये जो रचना है और जो ये मैनेजमेंट है, सिर्फ यही आपका भागना बन जाए, आप इससे परे रहें। तो महेश हैं जो मकार का प्रतीक है, तो भ्रामरी जब आप करते हैं तो आपके जो सबसे इंपॉर्टेंट सेल्स होते हैं जिन्हें हम न्यूरॉन्स बोलते हैं, अच्छा। तो न्यूरॉन्स में एक जेंटल वाइब्रेशंस जनरेट होते हैं और बहुत मतलब धीमा धीमा गुंजन होता है जिससे उनका नरिशमेंट होता है। योग में देखा जाए तो दो प्रथाएं होती हैं, एक मंत्रों से, एक ये फिजिकल, एक बाह्यंग साधना होती है, एक आंतरंग साधना होती है। तो प्राणायाम एक बाह्यंग और आंतरंग साधना है। जब भ्रामरी कर रहे हैं तो इसमें दोनों हो रहा है कि हम अंदर जो हमारे सूक्ष्म ग्रंथियां हैं, सूक्ष्म अणु हैं, उनको हम वाइब्रेट करते हैं। तो उनका जो सेल डिविडेशन जो प्रोसेस है, मतलब कोशिकाओं का 1 से 2 में टूटना है, वो बेहतर हो जाता है। क्योंकि न्यूरॉन्स नहीं टूटते हैं, लेकिन न्यूरॉन्स को जब जेंटल वाइब्रेशन मिलती हैं तो वो भी अपने आप को बेहतर करते हैं। अब वाइब्रेशंस का जब मतलब है सूक्ष्म ही वो देना होता है, जो हम भ्रामरी से दे सकते हैं या अन्य किसी मंत्रों से दे सकते हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हम चलती मोटर गाड़ी में अपना सर लगा के सर को वाइब्रेट करें, तो उससे नुकसान हो जाएगा। सूक्ष्म देना है, बहुत सूक्ष्म देना है। तो वो बिल्कुल भ्रामरी क्या है, बिल्कुल उसी प्रकार से आप बिल्कुल अपने इंद्रियों से कट गए हैं, ना कान है ना आंख है, और बिल्कुल मंद मंद भीतर मकार कर रहे हैं भंवरे की तरह। तो ये इंस्टेंटेनियसली, मतलब कर्म का विधान जो है, कर्म का सिद्धांत जो है, वो ऐसा नहीं है कि आपने आज कर्म किया और कल आप भुगतेंगे। आज के आज ही तुरंत के तुरंत मिलता है। आप अभी गंगा जी में कूदेंगे तो अभी भीगेंगे। आप आज गुस्सा करेंगे तो आप अभी तड़पेंगे, उसी क्षण तड़पना शुरू हो जाएगा। आप आग में अभी कूदेंगे तो कल नहीं जलेंगे, आज ही होंगे। तो आप जब अभी भ्रामरी कर रहे हैं तो अभी आपको सूक्ष्म अनुभव आना, उसका लाभ आना शुरू हो जाता है। और धीरे 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 बूंद बूंद से सागर भरता है कि जितना नुकसान है पहले वो रिकवर होगा और फिर आपको अनुभव होगा कि मुझे भ्रामरी से लाभ हुआ। बिल्कुल तो गुरुजी, आपने ये बात यहाँ पर बहुत बहुत सही बात कही है, और इस चीज़ को मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा सा एलैबोरेट करें कि जब हम जिस मूवमेंट से प्राणायाम या योगाभ्यास करना शुरू करते हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उसी दिन से हमें रिजल्ट मिले। हम ये भूल जाते हैं कि उससे पहले जो हमारे शरीर के साथ, हमारे मस्तिष्क के साथ, हमारे थॉट्स, हमारी सोच के साथ, किसी भी चीज़ के साथ जो डैमेज हुआ है, पहले वो रिकवर होगा, फिर उसके बाद हमें उसका लाभ मिलेगा। देखिए, जब कोई गड्ढे में है तो पहले उसे समतल में आना होगा, फिर हवा में उड़ने की बात हो सकती है, फिर प्रधानमंत्री बनने की कामना कर सकते हैं। अगर आप हैं मजदूर और आप सीधा प्रधानमंत्री बनने की कामना करते हैं तो ये संभव नहीं है। पहले जो बीमारी है उसको हटाना होगा, और फिर उसके बाद में आपको पता चलेगा कि इससे आपके पास दिव्य शक्तियां आ गई हैं। आप जो वो अष्ट सिद्धियां हैं कि आप अपने आप को बड़ा छोटा कर सकते हैं, वो ऐसा नहीं है कि वो सतयुग में ही आती थी, वो आज भी आ जाती हैं। जब प्रधानमंत्री जी इतने ऊंचे पद पर इतने महान उपलब्धि के बाद भी हाथ जोड़ लेते हैं, तो इसी को बोलते हैं अपने को छोटा कर लेना। वो शरीर, स्थूल शरीर की बातें नहीं कर रहे थे। ऋषि इतने मूर्ख नहीं है कि वो की बातें करेंगे, वो सूक्ष्म बातें कर रहे हैं। वो समझाना चाह रहे हैं कि तुझे तेरा अहंकार, तुझे तेरा अस्तित्व छोटा बड़ा करना होगा, उसे गायब, उसे उपलब्ध करना होगा। तो वो जब इतने महान व्यक्ति होकर भी किसी के बच्चे के सामने, किसी विपक्ष के सामने, किसी विरुद्ध व्यक्ति के सामने, किसी ऐसे व्यक्ति के सामने जो उन पर उंगली उठा रहा है, उसके सामने भी हाथ जोड़कर बातें करते हैं, तो इसका अर्थ ये है कि उनको कोई सिद्धि आ गई है कि वो किसी भी समय अपने आप को छोटा कर सकते हैं। किसी भी बड़े से बड़े प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को वो अपनी ऊर्जा को इस तरह से व्यवस्थित कर सकते हैं कि उसको अनुभव हो जाता है कि ये व्यक्ति बहुत बड़ा है, तो उनको हाथ जोड़ने पड़ते हैं, तो वो अपने आप को छोटा बड़ा कर सकते हैं। यही साधना से मिलता है। इसीलिए उनके जीवन में ये हिमालय है जहां हम ऋषिकेश में बैठे हैं। ये एक प्रधानमंत्री नहीं, अनेकों अनेकों महान आत्माओं को जन्म दे चुका है। और मैं तो सभी से ऐसा निवेदन करता हूं कि अगर आपको सही प्रथा नहीं मिली है
तो आप कुछ ज्यादा ना करें, आप पंच केदार की यात्रा ढंग से करें। भगवान शंकर अपने आप आपका गुरु आपके सामने भेज देंगे, उसी यात्रा के अंतर्गत आपको मिल जाएंगे कि ये रहे और इस तरह से ये चीजें करनी है। आपको जो जीवन में सीख चाहिए वो पंच केदार की सही यात्रा करने से ही आपको मिल जाएगी। इसीलिए उनका महत्व है, उनके साकार रूप का। भगवान शंकराचार्य ने बहुत सोच समझकर, हमारे प्रधानमंत्री जी उनको सराहते हैं, तो सोचिए प्रधानमंत्री जी की चेतना से भी कितनी ज्यादा ऊपर की उनकी चेतना होगी, और उस चेतना से उन्होंने इनकी खोज पुनः की है, ये हमारे सामने लेकर आए हैं। तो बिल्कुल। हमें की महत्वता को थोड़ा और समय लगेगा। जैसे गौरव जी बहुत ही अच्छे बालक थे, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, बहुत अच्छे ध्यान में हैं कि 10 साल में इतना विकास हो गया है, तो अगले और 10 साल में आप देखेंगे, आप और मैं, हम इसके साक्षी होंगे, क्योंकि हमारी तो अभी सफेद दाढ़ी भी नहीं आई है, अभी तो बहुत समय है। हम इसके साक्षी होंगे कि किस प्रकार से कितने तेजस्वी लोग इस भूमि पर जन्म लेने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल क्या बिल्कुल रही गुरु है जी 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 बिल्कुल गुरु जी। अच्छा, एक चीज का और, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्योंकि अपना योगाभ्यास खत्म कर चुके हैं, प्राणायाम उन्होंने किया, और फिर जिस तरह से हथेलियों को आपस में रगड़ कर उन्होंने अपने चेहरे पर लगाया, इसका भी अपना एक महत्व है, क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि सुबह के अवकात में जब आप उठें, सुबह के समय जब आप उठते हैं, तो अपनी हथेलियों को इसी तरह रगड़ कर अपने चेहरे पर लगाना चाहिए। गुरुजी, उसका क्या महत्व है? बहुत सारे लोग शायद वो नहीं जानते, करते होंगे लेकिन दे डोंट नो द रेलेवेंस ऑफ इट। ये बहुत बड़ा विज्ञान है। अगर आप समझ लेंगे कि ये उंगलियां क्या हैं, तो आपको पता चलेगा। मैंने इसीलिए आपसे पूछा। जो जो बेसिक, अगर आप विज्ञान की, क्योंकि आजकल सब पढ़े लिखे हैं, तो सबको क्या चाहिए, ऐसा पूरा तर्क वितर्क से बातें समझना होता है। तो हम प्रयास करते हैं, प्रयास क्या करते हैं, इसका ध्यान धरते हैं कि सभी को पूरी गुणवत्ता से, पूरी बुद्धि में ये बात जाए। जो हमारा दिमाग है वो बाद में आया है, पहले रीढ़ की हड्डी आई है। आप देखेंगे जो नर्वस सिस्टम जो इवोल्व हुआ है, जो तंत्र तंत्रिका का जो इवोल्यूशन हुआ है, पहले रीढ़ की हड्डी थी, फिर धीरे 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 विकास होकर ये मानव चेतना, ये दिमाग बना। तो ये दिमाग जब बना है, इस दिमाग में से बनकर इसे नर्वस सिस्टम बोलते हैं, तो इसमें से नसें निकली हैं, यहाँ से वो शुरू हुई हैं, यहाँ से शुरुआत है, और उनका अंत होता है हमारे हाथों में, हमारे गुप्तांगों में और हमारे पैरों में। हाँ, तो आप जब अपने नर्व एंड्स को मोड़ते हैं, मान के चले मैं अपनी उंगलियां ऐसे कर लूं, तो मैंने अपने कुछ नर्व एंड्स को मोड़ के और कुछ को रिलैक्स रखा है, तो ये एक मुद्रा है। अगर मैं इसको यहीं मोड़कर और किसी और रूप से कर लूं, मैं अगर ये मुद्रा लगा लूं, तो ये कुछ और बन जाता है। ये क्या है, ये सर्व योनि मुद्रा हो गया। कि मतलब अगर मैं ये देखना चाहता हूं कि ये ब्रह्मांड निकला कहां से, वो सबसे बड़ा गर्भ कौन सा है, वो देवी का स्वरूप कैसा है, तो अगर मैं इस मुद्रा का अभ्यास करता हूं, तो मैं कुछ समय में जब निष्ठा से इसे करूंगा, तो मैं उसे भी देख सकता हूं कि पहले हम माँ के पेट में थे 9 महीना, और वहां से हम यहाँ आ गए। किसी ने कहा कि जन्म हो गया, पर कोई ध्यान दे तो ये भी हो सकता है कि वहां पेट में किसी के 9 महीने बाद मृत्यु हो गई और यहाँ जन्म हो गया। अब हम यहाँ 90 साल के लिए, 100 साल के लिए हैं, फिर इसको बोलते हैं कि अब मृत्यु होगी आगे। पर क्या जरूरी है कि यहाँ मृत्यु होगी? क्या पता कहीं और जन्म होता है। जैसे हमें वहां पेट में 9 महीने के नहीं पता था कि अब हम मर के कहीं जाएंगे, और हम यहाँ आते ही रोए थे भयानक तरीके से, ऐसे ही हम यहाँ जाने से पहले बिल्कुल वैसा करेंगे। तो ये अलग अलग जो हाथों के साथ खेल हैं, ये अलग अलग मन के साथ खेल करते हैं। इसीलिए इन हाथों का बड़ा ही महत्व है। आप देखेंगे किसी भी सिद्ध पुरुष, भगवान शिव हो, शंकराचार्य हो, बुद्ध हो, कोई भी हो, आप उन्हें इस मुद्रा में देखेंगे कि वो आपकी तरफ सिर्फ ऐसे हथेली कर रहे हैं। बिल्कुल। जब मैं आपको ऐसे हथेली कर रहा हूं, तो आपको एक मैसेज जा रहा है, अगर मैं बोलूं भी नहीं तो। ये है कि अभय हो। क्या हो? अभय हो। अभय हो मतलब ना डर ना निडरता। क्योंकि जो ये कहता है कि मैं किसी से डरता नहीं, वो भी खतरनाक है समाज के लिए। जो ये कह रहा है कि मुझे हमेशा डर लग रहा है, वो भी घबराया हो, उसका भी उद्धार नहीं हो सकता। तो ये हमेशा सिद्ध गुरु कहते थे कि अभय हो।
अंग्रेजी में बोलें कि ऑल इज वेल। बिल्कुल बिल्कुल। और जिस तरह से, जिस सरलता के साथ और जिस जिस सजगता के साथ यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगा किया है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस योगा को लेकर गए हैं, मुझे लगता है कि आने वाले समय में और मौजूदा समय में आई थिंक ऑल इज वेल एंड इफ इट्स नॉट इट्स गोइंग टू बी वेल। और प्रधानमंत्री अपना योगाभ्यास खत्म कर चुके हैं, लेकिन ये तस्वीरें लगातार